नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के 30 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में आज से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दोपहर बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल छा सकते हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन 30 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। तीनों दिन येलो अलर्ट है। इस दौरान कई जिलों में आंधी चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इस सिस्टम से जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर में बादल छाने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। अब ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई तेजपाल कांग्रेस से सस्पेंड। नागौर सीट से लेटेस्ट अपडेट आई है। इसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने नागौर जिला कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ये वो 3 नेता हैं जिनकी कार्यशैली को लेकर प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने एक सार्वजनिक सभा में अपनी नाराजगी जताई थी। बेनीवाल ने इन नेताओं के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इस पर सख्त एक्शन लिया और 3 नेताओं को पार्टी की सदस्यता से अगले 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। आईपीएल में वसूली का खेल निगम का 40 रुपए पार्किंग शुल्क। दर्शकों से राजस्थान रॉयल्स वसूल रहा 300 रुपए। आईपीएल मैचों में टिकटों की कालाबाजारी के बाद अब अवैध पार्किंग में मनमर्जी की वसूली का मामला सामने आया है। नगर निगम 3 से 12 घंटे की पार्किंग के 40 रुपए लेता है, जबकि यहाँ पर 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे मैचों में आयोजन समिति राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान रॉयल्स और एक इवेंट कंपनी ने दर्शकों के वाहनों के लिए अवैध पार्किंग बनाई है। राजस्थान में कुत्तों का आतंक। जयपुर में डेली 177 लोग हो रहे शिकार। प्रदेश भर में 11 महीने में 3.5 लाख से ज्यादा लोग श्वान के हमले का शिकार हुए हैं। राजधानी में भी हर दिन करीब 177 लोगों को श्वान काट रहे हैं, जबकि निगम प्रशासन रोज 35 से 40 श्वान ही पकड़ पा रहा है। सोने चांदी की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 73,000 के पार पहुंचा। सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। इसकी वजह से मंगलवार को नवरात्रि के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत इतिहास में पहली बार 73,000 रुपए को पार कर गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 84,000 रुपए पर पहुंच गई है। राजस्थान के सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत 75,000 रुपए, तो वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 90,000 रुपए को पार कर सकती है। वोटर आईडी नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान। मतदान करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र शामिल है। एसईबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी ने ज्वाइन की बीजेपी। एसईबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी ने मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी और चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन नारायण पंचारिया ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीएल सोनी ने कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के चलते युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया। पूरे 5 साल सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर कल बीकानेर में। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के बीकानेर आने का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को बीकानेर आएंगे। वे यहां किसी चुनावी सभा को तो संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन बीकानेर के प्रबुद्धजनों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजस्थान में बजरी के लिए हो सकती है परेशानी। 6 जिलों में लीज सरेंडर कर रहे मालिक। राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समय से पहले अपनी लीज को सरेंडर कर दिया है। इससे 6 जिलों में बजरी के लिए परेशानी हो सकती है। दरअसल विभाग की अनावश्यक कार्रवाई और अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान इन लीज धारकों ने पिछले दिनों विभाग को पत्र लिखा था। इसमें लीज को निरस्त करने और जमा सभी राशि और सिक्योरिटी मनी को लौटाने की मांग की है। खनन विभाग को मिले पत्र में जिन 8 लीज धारकों ने सरेंडर किया है वह 6 जिलों में संचालित है। इसमें अजमेर के नसीराबाद और किशनगढ़ में 1-1, चित्तौड़गढ़ और बेंगू में 1-1, दौसा, परबतसर, बाड़मेर के चौहटन और जोधपुर के ओसिया में 1-1 लीज है।
एक बार फिर सब्जियों के दामों में इजाफा। पिछले कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव से सब्जियों ने भी आंखें तरेड़ ली हैं। गर्मी के दस्तक देते ही सब्जियों के भावों में उछाल आ गया है। खास तौर पर लहसुन के भाव 300 रुपए, अदरक 200 व नींबू 150 रुपए प्रति किलो हो गया है। भिंडी, टिंडा, ग्वारफली आदि सब्जियों के भाव तेज हो गए हैं। मुस्लिम लीग वाले बयान पर आयोग पहुंची कांग्रेस सोमवार को भाजपा के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची। इसमें कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के उस बयान के खिलाफ शिकायत की है जिसमें पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला बताया था। कांग्रेसी पार्षदों ने भी ज्वाइन की बीजेपी। जैसलमेर में कांग्रेस के पूर्व एमएलए के भतीजे और नगर परिषद के कांग्रेस के सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 5 और कांग्रेसी पार्षदों को सीएम के सामने बीजेपी ज्वाइन करवाई। 5 पार्षदों और सभापति के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस को भारी झटका लगा है। राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का विवादित बयान। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मोदी के खिलाफ वोट डालने वाले हिंदुओं को देशद्रोही कह रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती मामला। प्रदेश के स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए गए बदलाव को चुनौती देने के मामले में प्रार्थी उदय सिंह व अन्य की याचिका पर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते पुलिस लगातार नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। इस कड़ी में उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक से 25 लाख रुपए जब्त किए। कार्रवाई सोमवार रात को की गई। सीनियर पीटीआई भर्ती मामले में जोधपुर का युवक गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीनियर पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने के लिए 15 लाख रुपए में सौदा हुआ था। यह खुलासा गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में किया है। आरोपियों ने बताया कि हम डमी कैंडिडेट को नहीं जानते। सौदा करने वाले ने हमारी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिलेक्शन होने के बाद रुपए देने का कहा था। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई में मंगलवार को तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया है। पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी। अजमेर में एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर 2 लाख रुपए हड़पने और मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि भतीजे ने पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर ऐसा किया। आरोपी के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।